नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। MS वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प कहाँ रहता है? ऑप्शन ए नेम मेन्यू में, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू में, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू में, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंसर्ट मेन्यू में। 2007 MS वर्ड में वर्ड आर्ट विकल्प इंसर्ट मेन्यू में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में रिकॉर्ड को अल्फ़ाबेटिकली लगाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए मैक्रोस, ऑप्शन बी बुलेट, ऑप्शन सी सॉर्ट, ऑप्शन डी सभी। दोस्तों इसमें आप सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन साइट से भुगत साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी स्पूफिंग, ऑप्शन सी फार्मिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका जवाब होगा फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीस किसके मेंबर होते हैं? ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी वर्क ग्रुप, ऑप्शन सी डोमेन, ऑप्शन डी सभी। दोस्तों इसका जवाब होगा डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक OSI मॉडल की थर्ड लेयर है? ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी सेशन, ऑप्शन डी नेटवर्क। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है, दूसरी लेयर डाटा लिंक लेयर होती है, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर होती है, चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, पांचवी लेयर सेशन लेयर होती है, छठवीं लेयर प्रेजेंटेशन लेयर होती है और सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होती है दोस्तों वो OSI मॉडल में तीसरी लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने में कौन सी प्रोटोकॉल प्रयोग होती है? ऑप्शन ए TCP, ऑप्शन बी IP, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी UDP। यहां मैं आपको बता दूं TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी दोस्तों टेलनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक एक किस चीज का उदाहरण है? दोस्तों बायोमेट्रिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है? ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी ऑल। दोस्तों जो फायरवॉल है वो कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेमोरी जो बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा को स्टोर करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी ऑल। दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है वो बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी शेयरवेयर, ऑप्शन सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑल। इसका जवाब होगा दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा रिडंडेंसी क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए ओरिजिनल डाटा, ऑप्शन बी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, ऑप्शन सी प्रॉपर डाटा, ऑप्शन डी ऑल। दोस्तों जो डाटा रिडंडेंसी है ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुंजी का प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड देखने हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F5। दोस्तों जो F5 है इसका प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड देखने हेतु किया जाता है, जबकि जो F2 है दोस्तों यह नेक्स्ट मूव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी CD, ऑप्शन सी टेप ड्राइव, ऑप्शन डी ऑल। इसका जवाब होगा दोस्तों टेप ड्राइव। टेप ड्राइव दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का अनुसरण करता है, जबकि CD ड्राइव दोस्तों रैंडम एक्सेस मेथड का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी कई एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सॉल्यूशन क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, सब क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों इसका जवाब होगा स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी
एक समय पे नहीं होता है? ऑप्शन ए फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा जो फुल डुप्लेक्स है इसका प्रयोग एक समय पे दोनों दिशाओं में संदेश के प्रवाह के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल है मोबाइल फोन। जो हाफ डुप्लेक्स है दोस्तों, इसका प्रवाह चैनल में संदेश का दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय पर नहीं होता। इसका उदाहरण है दोस्तों वॉकी टॉकी। जो सिंप्लेक्स है दोस्तों, इसका उपयोग वन डायरेक्शनल फ्लो पर होता है जैसे कि केबल नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? व्यक्तिगत वित्त, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दोस्तों इसका जवाब होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप क्वेस्ट तथा याहू मैप सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? मनोरंजन, शिक्षण, मल्टीमीडिया, वेब आधारित एप्लीकेशन। दोस्तों यह सभी एक वेब आधारित एप्लीकेशन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंस्टॉल करने में हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहें उस फीचर को इंस्टॉल करें? अपग्रेड, कस्टम, फुल और नया। दोस्तों जो कस्टम है यह हमें इंस्टॉल करने में यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहें उस फीचर को इंस्टॉल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फाइल टाइप को पहचानने में, फाइल के नाम में, फाइलों को पहचानने में, फाइल का नाम खो ना जाए इसलिए। इसका जवाब होगा दोस्तों फाइल टाइप को पहचानने में। जैसे कि पावर पॉइंट में एक्सटेंशन होता है .ppt, MS एक्सेल में होता है .xlx। बिटमैप इमेज को बनाने तथा सुधारने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलस्ट्रेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी ग्राफिक मॉडिफायर, ऑप्शन डी बिट पॉलिशिंग पैकेज। दोस्तों इसका जवाब होगा इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन बी इंटरेक्टिविटी, ऑप्शन सी इनएक्टिविटी, ऑप्शन डी रिएक्टिविटी। दोस्तों इसका जवाब होगा इंटरेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई लोग अपनी व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जैसे वेब ब्लॉग्स अथवा और उन्हें क्या कहते हैं? फ्लॉप्स, ब्लॉक्स, लिंक्स और फैलोज। दोस्तों उसको ब्लॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का क्या काय का उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिंप्लेक्स का एक उदाहरण है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम का अन्य नाम क्या है? अ परसेप्शन सिस्टम, अ कन्वेंशनल सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम, अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आंसर होगा दोस्तों एन एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं क्या कार्य करती है? व्यक्ति की भावनाओं तथा विचारों को बदलता है, एक बफर की तरह कार्य करता है जो कि मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता से मुक्त करता है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बदलता है, मनुष्य की इंद्रियों तथा विचार क्रियाओं की नकल करता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य की इंद्रियों, विचारधाराओं तथा क्रियाओं की नकल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों रोबोटिक्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई वेबसाइट पर चलती फिरती ग्राफिक्स लगी रहती हैं वह क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए एनिमेशंस, ऑप्शन बी वेक्टर्स, ऑप्शन सी लिंक्स, ऑप्शन डी मॉब्स। दोस्तों उनको एनिमेशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बग का एक रिपेयर है जो कि इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी मूल्य पर मिलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों पैच। पैच एक रिपेयर है दोस्तों जो सॉफ्टवेयर के बग को हटाता है। WAV, WMA एंड AIFF किस चीज के उदाहरण है? ऑप्शन ए एनकोडर प्रोग्राम, ऑप्शन बी ऑडियो एडिटिंग, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन डी ऑडियो फाइल फॉर्मेट। दोस्तों यह सभी ऑडियो फाइल फॉर्मेट के एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में फॉरवर्ड की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए सी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस वाई, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ।
ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्फिंग प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो किसे बनाने के लिए बनाई गई? इसका जवाब होगा दोस्तों सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए बनाई गई। मैलिशियस सॉफ्टवेयर और किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं वो मॉलवेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। कंप्यूटर की पहली जनरेशन किस तकनीक पर आधारित थी? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी जिस्ट, ऑप्शन डी VLSI। इसका आंसर होगा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, जबकि ट्रांजिस्टर दूसरी जनरेशन की तकनीक है। VLSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट काय में मापा जाता है? इसका जवाब होगा H2। मेमोरी हाइस की में सबसे नीचे कौन आता है? कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर, रैम। इसका जवाब होगा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। PDA का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल अर्थमेटिक, पर्सनल डाटा असिस्टेंट। इसका जवाब होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद में कौन नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी नेटवर्क एंड सर्वर, ऑप्शन डी कंप्यूटर स्टोरेज। इसका जवाब होगा नेटवर्क एंड सर्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन POP पर आधारित एक ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, याहू मैसेंजर। इसका जवाब होगा आउटलुक एक्सप्रेस। POP का फुल फॉर्म दोस्तों होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल कौन करता है? बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, दूसरे कंप्यूटरों के साथ संचालन करना, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिकल कार्य करना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिकल कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या अंतर है? इसका जवाब होगा संग्रहित टाइम डाटा की लंबाई। रैम में दोस्तों कुछ समय के लिए डाटा स्टोर होता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में स्थायी डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन डी प्राइमरी स्टोरेज। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रैम को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। सर्किट बोर्ड जो रैम चिप रखता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिम्स। सिम्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का समूह जो डाटा ट्रांसफर करता है उसे क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों सिस्टम बसेस कहा जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों 1837 में एनालिटिकल इंजन नाम का कंप्यूटर बनाया था। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों ब्लेज पास्कल ने 1642 में फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जबकि वॉन न्यूमैन को स्टोरेज डिवाइस स्ट्रक्चर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की लॉगर जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के समय क्या देती है? ऑप्शन ए ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड, ऑप्शन बी ऑनलाइन रिले सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डायरेक्ट लॉगिन, ऑप्शन डी सिक्योर लॉगिन। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोक कमांड डाटाबेस के किसके अंदर जाता है? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी DCL। DCL का फुल फॉर्म डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है? यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में देखने को मिला है। ये दोस्तों डेबिट कार्ड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP3 का पूर्ण रूप क्या होता है?
इसका जवाब होगा दोस्तों MPEG। MPG का फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अर्थ वह डाटा जो कि डेटाबेस में है वह वास्तविक तथा भरोसेमंद है? इसका जवाब होगा डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कमांड को बाहर लाने का एक चरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल टू सम B1:B2 किसका उदाहरण है? दोस्तों यह एक फॉर्मूला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों आप सभी जानते हैं यह लैपटॉप कहलाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला लैपटॉप एप्सॉन कंपनी ने 1981 सन में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 700 काय का एक उदाहरण है? दोस्तों यह एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। वहीं मैं आपको बता दूं, आईनेक और मार्क 1 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं और बैक्सटेन और IBM 7090 तृतीय जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं। MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स को खोलने के लिए क्या दबाते हैं? इसका जवाब होगा CTRL Ctrl+D, जबकि Ctrl+F फाइंड की के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस किस चीज का एक उदाहरण है? दोस्तों यह एक एप्लीकेशन सूट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेस में कितने प्रकार से अलाइनमेंट किया जा सकता है? दोस्तों यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में TCL का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर में हिस्ट्री देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इसका जवाब होगा Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा अखंडता क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस में मौजूद डाटा सटीक और लगातार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DROP SQL में एक काय का उदाहरण है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक DDL का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए, यह डाटा संप्रेषित किया गया है, कैसे डाटा संप्रेषित किया है, कब डाटा संप्रेषित किया है, यह सभी। दोस्तों इसका जवाब होगा यह सभी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती प्रक्रियाओं के बारे में सत्य है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह समय में ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफो शेड्यूलिंग क्या होता है? दोस्तों यह एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है? इसका जवाब होगा दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है? इसका जवाब होगा फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर सी, FAT। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए, समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी, बहु काम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी, यह सभी। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका जवाब होगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम NIFS का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी, लेबल, ऑप्शन नंबर सी, मूव, ऑप्शन नंबर डी, प्रॉम्प्ट। दोस्तों प्रॉम्प्ट एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है, जबकि बाकी तीनों यह एक एक्सटर्नल कमांड है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुक्रमादेशीय का लाभ नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जावा कंस्ट्रक्टर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्लास एवं कंस्ट्रक्टर एक ही नाम से घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रियाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांश था ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर होगा ट्री डायरेक्टरी संरचना। दोस्तों ट्री डायरेक्टरी संरचना अधिकांशतः ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली में क्या फायदे हैं? इसका जवाब होगा आसान भंडारण और फाइल नाम की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा लैंग्वेज के संदर्भ में वाइट कोड क्या है? दोस्तों यह एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह है शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड में डाटा को किसी भी स्वरूपण के बिना पाठ के रूप में अवशेषण करने की मदद करती है? इसका जवाब होगा दोस्तों पेस्ट स्पेशल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ का संयोजन किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर होगा एम्परसेंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में निम्नलिखित पंक्ति को क्रियान्वित करने के बाद रिजल्ट में संग्रहित मूल्य क्या होगा? इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आंसर 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किस लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह कर्सर से पहले सिर्फ एक शब्द मिटाता है। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहु उपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता है? इसका जवाब होगा MS DOS। डॉस का फुल फॉर्म दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अलग को पहचानिए। इसका आंसर होगा दोस्तों पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑफिस XP, ऑप्शन नंबर सी ऑफिस 2007, ऑफिस नंबर बी ऑफिस विस्टा। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ऑफिस विस्टा है यह MS ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती संचालन का एक परिणाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी अपडेट एनोमी, ऑप्शन नंबर सी अनरिपीटेबल रीड, ऑप्शन डी डर्टी रीड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपडेट अनोमली। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, एक बहु उपयोगकर्ता डेटाबेस में अगर दो उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही रिकॉर्ड अध्ययन करना चाहते हैं तो किस विधि द्वारा ऐसा करने से रोका जा सकता है? इसका आंसर होगा दोस्तों रिकॉर्ड लॉक करके। दोस्तों यह था हमारे कंप्यूटर के 500 प्रश्नों की सीरीज़ का पहला पार्ट। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।